अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यकीनन ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल से आपको किसी न किसी आर्टिस्ट से या किसी सिंगर से या किसी शोबे में भी कोई काम करता हो, मैं आपका तारुफ भी करवाती हूँ। अगर वो नहीं है तो उसका ग़ैबाना तारुफ करवाती रहती हूँ, उनके ज़िक्र के से हवाले से कोई ना कोई बात करती रहती हूँ। आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा उन्होंने नाम कमाया। शबाब किरानवी साहब, आपने नाम सुना होगा, जिनकी बहुत खूबसूरत फिल्में और बहुत उनके बेटे भी आगे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर। उनका एक दौर में इतना मुकाम था कि लोग तरसते थे आर्टिस्ट के हमें कुछ चंद सीनों के लिए ले लें, अपनी फिल्म में ज़रूर ले लें। कहते हैं जब वक्त होता है तो वो कुछ भी कर ले तो अल्लाह ताला उसको बहुत इज़्ज़त देता है। तो इत्तफाक से मेरा शबाब साहब के साथ कोई काम करने का इत्तफाक नहीं हुआ, लेकिन उस दौर में मुझे याद है कि हम बड़ी उनकी फ़िल्में देखते थे, जैसे मेरा नाम है मोहब्बत, शम्मा और बहुत सी ऐसी फ़िल्में कि मैं क्या क्या नाम बताऊँ आपको। और कितनी बड़ी बड़ी वो कास्ट लेते थे। ज़ेबा भाभी होती थी, अली भाई, मोहम्मद अली साहब होते थे, दीबा बेगम होती थी और वहीद मुराद साहब होते थे उनकी फ़िल्मों में। यानी उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि अगर उन्होंने एक बड़ा पैर रखा है ना, सुपर हिट जोड़ी जो उस वक्त चल रही होती थी, तो उसके साथ उन्होंने किसी नए आर्टिस्ट को भी चांस दिया है। यानी कोई ना कोई उन्होंने एक पेयर कह लें, कपल कह लें, या लड़की या लड़का, हीरो हीरोइन, वो ज़रूर साथ रखते थे। उससे ये होता था, फिल्म की कहानी तो उनकी बहुत अच्छी होती थी, म्यूज़िक बहुत अच्छा होता था, फिल्म तो सुपर हिट हो जाती थी। अब वो बड़ी जोड़ी के साथ छोटी जोड़ी भी बड़ी मशहूर हो जाती थी। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई। फिर उनके बेटे नज़र शबाब साहब के साथ मैंने एक फ़िल्म की, तेरी मेरी एक मर्ज़ी। उसका बड़ा मशहूर गाना है, वे तेरी मेरी एक मर्ज़ी प्यार तैनू करनिया, तेरी मेरी एक मर्ज़ी प्यार तैनू करनिया। वो गाना उसका बहुत हिट है। तो मैंने भी उनके साथ किया वो, लेकिन उस टाइम पे वो उन्होंने फुल कॉमेडी फिल्म बनाई। उसमें नन्ना, अलीजाज, रंगीला, निम्मू, सीमा बेगम और स्पोर्टिंग कास्ट में और भी बहुत सारे लोग थे। तो मैं उसमें अलीजाज की हीरोइन थी। तो बहरहाल बात हो रही थी शबाब साहब की। शबाब साहब का एक ऐसा नाम था, बड़े मैं उनसे बहुत दफ़ा मिली क्योंकि उनका स्टूडियो भी था, शबाब स्टूडियो। उस पर मैंने बहुत सारी मूवियों की शूटिंग करनी। तो इत्तेफाक से कभी उन्होंने ऑफिस में बैठे होना तो हमने सलाम करने के लिए उनको जाना। बड़े धीमे, बहुत मुस्कुरा के बात करनी, बड़े अच्छे अंदाज में बात करनी, बड़ी रिस्पेक्ट से बात करनी। और वो उन्होंने देखिए शबाब स्टूडियो इतना बड़ा बनाया, इतना खूबसूरत उनका ऑफ़िस था। फिर समनाबाद में भी उनका बहुत बड़ा ऑफ़िस था और पूरे दिल से, मोहब्बत से, लगन से, जैसे कहते हैं ना कि इंसान दिल से कोई काम करे तो उसमें अल्लाह ताला भी बरकत डालता है। तो शबाब साहब में मैंने ये बड़ी ख़ास खूबी देखी थी कि वो चाहे छोटी फ़िल्म हो चाहे बड़ी फ़िल्म हो, छोटी फ़िल्म बड़ी या बड़ी नहीं होती, फ़िल्म फ़िल्म होती है। हाँ, छोटी फ़िल्म हम उसको कहते हैं कि जो नई कास्ट के साथ कम बजट में बनाई जाए तो अल्लाह उसको इज़्ज़त दे दे, वो बड़ी फ़िल्म बन जाए तो फिर बड़ी में उसका शुमारा आ जाता है। तो शबाब साहब का आज ज़िक्र था इस हवाले से कि बहुत उन्होंने काम किया, बहुत फ़िल्में बनाई और बहुत सारे आर्टिस्टों को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। और ये मैं समझती हूँ कि अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि अब लोग लकीर के फ़कीर हैं। पहले अगर कोई डायरेक्टर या कोई प्रोड्यूसर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी नए आर्टिस्ट को लेके आता था तो वो फिर आर्टिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते थे। कोई फिल्म नरम चली जाती थी, कोई फिल्म हिट चली जाती थी। अगर किसी स्टार ने अच्छा काम किया, उसका एक क्लोज भी अच्छा आ गया तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की नज़र में वो आर्टिस्ट आ जाता था, उसको फिर अच्छे अच्छे रोल मिलने शुरू हो जाते थे। तो आज शबाब साहब का जिक्र हुआ, अंजुमन को भी शबाब साहब ने हीरोइन लिया, बाबरा शरीफ को भी शबाब साहब ने हीरोइन लिया,
गुलाम मुहिउद्दीन साहब को भी शबाब साहब ने लिया, और बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं, जैसे एक ज़रका की बहन अंबर थी, एक रज़ा था, और मुझे नाम नहीं इस वक्त याद, लेकिन मुझे ये याद है कि जब हम लोग फिल्में देखा करते थे तो उसमें अगर मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम हैं तो उनके साथ कोई ना कोई एक नया पेयर है, अगर उसमें दीबा बेगम है, नदीम साहब हैं, तो फिर उनके साथ कोई, फिर कॉमेडियन भी वो फिल्म में टच ज़रूर देते थे, कभी ना कभी कोई ना कोई नई लड़की कॉमेडियन के साथ डाल देते थे, जैसे नन्ना साहब जैसे कोई मतलब कॉमेडियन हो तो वो उनके साथ फिल्में बनाते थे, और बड़ा ही उनका रूप दबदबाव बड़ा अच्छा था। और अल्लाह ताला शबाब किरानवी साहब को जन्नतों में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र दे, और अल्लाह करे ऐसे कई लोग आते रहें, काम चलते रहें, नई मूवीज़ शुरू हों, नए लोग आएँ, नया टैलेंट आए, नया म्यूज़िक आए, ताकि फिर एक दफ़ा हमारी वही रंगीन दुनिया हो जाए। वैसे लोग चाहत से फिल्में देखने जाएं, वैसे लोग अपनी फैमिलियों के साथ जाके मूवी देखें और कामयाबियां हमें मिलें। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ।